इंसान की सोच ही उसे महान बनाती है। जरूरी नहीं कि हर कोई डिग्री से ही सफल हो। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे काल सर्पयोग जब कुंडली में बन जाता है तो कितना कष्टों का सामना करना पड़ता है और इसका उपाय क्या होता है। सरल से सरल उपाय हम जानेंगे। तो दोस्तों, काल सर्पयोग बहुत ही घातक योग होता है। राहु और केतु के बीच में जब सारी ग्रहें आ जाती हैं कुंडली की तो काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। और काल सर्प योग अगर कुंडली में लग जाता है जब, तो हर कार्य में असफल होना ही पड़ता है। कोई भी कितना कुछ कर ले, पर काल सर्प योग अगर कुंडली में हो तो उसके कार्य में बाधा जरूर आती है। कभी कभी संतानहीनता का भी शिकार होते हैं लोग, और झगड़ालू पत्नी भी उन्हें मिलती है और मानसिक अशांति बराबर बनी रहती है। कोई भी कार्य में सफलता उन्हें नहीं मिलती है और मन अशांत रहता है। दोस्तों, काल सर्प योग कुंडली में लग जाता है तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होता है जातक का जब ऐसा योग कुंडली में बनता है। और काल सर्प योग कभी कभी घातक भी सिद्ध होता है और आयु की भी हानि करता है। तो दोस्तों, काल सर्प योग बहुत ही भयानक होता है। काल सर्प योग कुंडली में अगर लग जाता है तो व्यक्ति कोई भी काम शुरू करता है उसे पूरा नहीं कर पाता है और बीच डगर में ही अधूरा कार्य को छोड़ देता है और बार बार मानसिक अशांति महसूस करता है और किसी भी कार्य में उसको सफलता ठीक से नहीं मिल पाती है। कोई भी कार्य अगर वो करना भी चाहता है तो उसमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, काल सर्प योग पिछली जिंदगी से भी आता है, पूरे जन्म से के कारण भी होता है और कुछ योग ऐसे कुंडली में बने होते हैं जो कि काल सर्प योग का निर्माण कर देते हैं। तो काल सर्प योग पिछले जन्म का कर्म भी होता है और जो खराब कर्म होते हैं मनुष्य के, उन सभी कर्मों का फल इस जन्म में उसे भुगतना पड़ता है। अगर वो कुछ उपाय करे तो उसके दुष्परिणाम से कुछ तो बचा ही जा सकता है। ऐसे में आपको आज मैं बताऊंगा बहुत सरल उपाय। अगर आप करेंगे तो इसका लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि ये काल सर्पयोग अगर कुंडली में लग जाता है, नौकरी में बाधा और शादी विवाह में भी बाधा देता है और संतान उत्पत्ति में भी बाधा देता है काल सर्पयोग। तो काल सर्पयोग का उपाय आप करेंगे अगर, तो जो कार्य आपका बार बार बिगड़ रहा है वो शायद न बिगड़े और काल सर्प का प्रभाव भी कम ही प्राप्त होने लगे आपको। तो बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों। वो उपाय है कि किसी काले वस्त्र में, कपड़े में छोटे से एक मुट्ठी हरा मूंग या उड़द वो आपको बांधना है और किसी भिखारी को ले जाकर देना है। राहु का मंत्र पढ़ के, पहले राहु का मंत्र आप पढ़ लें, ओम राम राहुवे नमः या ओम राहुवे नमः या ओम राम राहुवे नमः मंत्र का जप कर सकते हैं आप 21 बार या 108 बार। और फिर वो आप पोटली ले जाके किसी भिखारी को दे सकते हैं। अगर भिखारी नहीं लेता है, नहीं मिलता है, तो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित आप कर सकते हैं, जो कि पवित्र नदी हो या बहता हुआ जल हो, आप वहां प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा आप 72 बुधवार करते हैं, 72 बुधवार, तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। क्योंकि काल सर्पयोग अगर कुंडली में बनता है जब, तो वो बुध और शनि के प्रभाव से ही कम भी होता है, बुध के प्रभाव से ही कम होता है। क्योंकि राहु केतु कार्य में बहुत व्यवधान उत्पन्न करते हैं
जातक के भाग्य में व्यवधान बनते हैं और रोड़ा अटकाते हैं राहु और केतु, तो उन्हीं का उपाय अगर किया जाता है जब कुंडली में, तो इसका फल प्राप्त होता है। और वो सही दशा में जब आ जाते हैं तो लाभ भी जातक को होने लगता है। अगर यह उपाय आप करेंगे तो काल सर्पयोग का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और कुछ हद तक आपको राहत भी मिलेगी और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, ये उपाय आप जरूर करें, क्योंकि ये बहुत सरल उपाय है। अगर भिखारी न मिले तो किसी भी नदी में आप प्रवाहित कर सकते हैं इसको, राहु का मंत्र पढ़ते हुए। तो आप इसे जरूर करें और लाभ उठाएं। और आपको एक बार कुंडली का विश्लेषण भी करवा लेना चाहिए और अपनी कुंडली का भी जांच पड़ताल करवा लेनी चाहिए कि काल सर्प योग कुंडली में है कि नहीं। काल सर्प योग जब कुंडली में होता है तो असफल होता है बार बार व्यक्ति, तो उसको जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। ऐसे में आपको अगर जानकारी लेना है तो योगी ज्योतिष सागर से संपर्क कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, कुंडली के बारे में जान सकते हैं, कुंडली मिलान करवाना है, या आपको अपने भविष्य के बारे में जानना है, या विदेश गमन के बारे में जानना है, ध्यान योगा के बारे में जानना है आपको, और आपको वास्तु के बारे में जानना है अपने घर के, तो भी आप संपर्क करके जान सकते हैं योगी ज्योतिष सागर चैनल से। और अपने बारे में और अपने सभी कार्य जो भी आपके असफल हो रहे हैं, कुंडली के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि ये कार्य क्यों असफल हो रहे हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है कि ये कार्य जो सफल नहीं हो रहे हैं। तो वो कार्य का भी आपको उपाय बताया जाएगा और आप उस दशा का उपाय करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें, जिससे और भी भाई बहन इसका लाभ उठा सकें, और वीडियो शेयर भी करें। तो दोस्तों, इसी के साथ जय माता दी, जय हिंद।